अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और बात करेंगे हम इस वक्त एफएम दुनिया और रेडियो स्टेशन की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ों का एक समंदर है और वो आवाज़ें डिफरेंट अंदाज में हमारे कानों में रस घोलती हैं और हमारे दिलों पर हमेशा हुकूमत करती हैं। हम चाहे कितने भी आगे उम्र में चले जाएं, लेकिन हमें वो यादें, वो एक लम्हात हमेशा क्लिक करती हैं और यादें एक खूबसूरत लम्हात हमेशा याद रहते हैं, तो हैप्पीनेस मूड भी हो जाता है। अभी जैसे अहमद ताज साहब ने कॉल की और उनको याद आ गया, फिर उन्होंने गुनगुनाया और फिर मुझे भी कुछ याद आया, मैंने भी गुनगुनाया। और अभी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स अजमल शोभी साहब तो हमारे साथ ही हैं, उनके बेटे भी हमारे साथ हैं। तो आज उनसे ये पूछते हैं कि अब क्योंकि हम लोग जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं, आगे चलते हैं, तो कुछ और यूनिक चीज़ें भी साथ साथ जुड़ती रहती हैं। पुरानी चीज़ें तो वर्ल्ड स्टाइल, यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ नई चीज़ें उनको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं रुमान शोभी साहब ये बताइएगा कि आप प्रोडक्शन भी देखते हैं? मैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग ये दोनों चीज़ें देखता हूँ। दोनों? तो हाँ, बाकी ये है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर भी रहा हूँ साथ साथ, तो इवेंट्स भी चलते रहते हैं साथ साथ। ओके, तो सारे ही कामों में हाथ डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर ने इजाजत है कॉल जी लेंगे? बिल्कुल। अच्छा, सवाल से पहले आ गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, परवेज साहब फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे परवेज भाई? हाँ, अच्छा, आपने कॉल कहाँ से की, थोड़ा बताएंगे? कराची से? मेरे प्यारे से भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। शहजाद भाई जरा देखिएगा। मैं असल में थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ, अब सही, अब सर थोड़ा सा बेटर है। अब बताइए ठीक है जी, कैसे हैं आप? हाँ, दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़े अजीम लोगों को बुलाया हुआ है अपने शो में और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो चल रहा है। और शोभी साहब के तो हम मद्दा हैं। शोभी साहब तो माशाल्लाह, मैं आपको अल्फाज नहीं है कि उन्होंने जो खिदमत करी है मीडिया में और जिस तरीके से माशाल्लाह एफएम को ये चला रहे हैं। आप ये देखेंगे रात के 12 बजे से और 3 बजे तक ये एक ही जगह पे लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनका देखता हूँ शो अक्सर एफएम पे। और दूसरा ये है कि इन्होंने बड़ी खिदमत की फन की और अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और दूसरा ये है कि सभी साहिबा, आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों को अपने शो में बुला रही हैं माशाल्लाह, और मुख्तलिफ शो के लोग आते हैं आपके यहाँ, तो ये बड़ी ऑनर की बात है आपके चैनल के लिए। परवेज साहब खुद बड़े अच्छे सिंगर हैं। मैं पहचान गया आपको। अरे जनाब, ये आपकी मोहब्बत है और इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूंगा आपके प्रोग्राम में जरूर इंशाल्लाह। और ये है जरा, और परवेज साहब ने माशाल्लाह मुकेश को तो बहुत अच्छा गाते हैं परवेज सर। आप मुझे वो कर रहे हैं परवेज साहब, अब आपने नहीं जाना है, मुझे सुनाए बिना प्लीज सुना दें कोई अच्छा सा सॉन्ग, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। अच्छा सभी, मैं आपको चंद गजल के चंद बोल सुनाता हूँ। और इतना टाइम क्योंकि आपका भी मैं नहीं लूंगा। नहीं, कोई आप टेंशन ना ले, आप सुनाइए, आप सुनाइए। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। ये राग है अमन कल्याण और इसके बोल है, भूली हुई मुझे इतना न सताओ, अब रहने दो मेरे पास न आओ, भूली हुई हाय, क्या बात। दामन में लिए बैठा हूँ, टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जियूंगा ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे, दीवाना हूँ अब आके दीवाना बनाओ, अब क्या रहने दो मेरे पास न आओ, क्या बात है सर जी,
उसी अरे, ग्रेट। कभी बस अब तो आपने हमें बेचैन करके गुड मॉर्निंग विद सभी में आपने बहुत जल्द ज्वाइन करना है। और आपकी आवाज का जादू ये था कि यहाँ मुझे आवाज आ रही थी हल्की हल्की शोभी साहब के, वो गुनगुना रहे थे साथ साथ में। वो असल में सभी साहब आपने एकदम ही वो फरमाइश कर दी ना, असल में गाने के लिए थोड़ा सा वो होता है, एक माहौल बनता है, थोड़ा सा गला मेरा आज तक मौसम ओए ओए ओए। तो पूरी गले में भी खराश है, लेकिन बहरहाल आपकी फरमाइश थी और हमने ये गाना आपको डेडिकेट किया है अपने प्रोग्राम थैंक यू और सो अल्लाह मच। ताला आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। फिर मुलाकात। थैंक यू परवेज भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात करते हैं आपके प्रोडक्शन की है ना। आपने क्या कहा कि भाई इवेंट वगैरह भी करते हैं, फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? बाबा की तरह एक ही या कुछ और भी वैरायटी करनी है? फिलहाल तो यही है, और रेडियो भी साथ साथ चल रहा है, वॉइस ओवर्स भी कर रहा हूँ, और फिर इसके अलावा मार्केटिंग पे जो है वो मेरा ज्यादा फोकस है। वैसे आप मुझे पता क्या नजर आ रहे हो मेरे प्यारे भाई, अब मैं सॉरी स्क्रीन पे ऐसे जैसे नहीं है, आप स्टेज पे खड़े हैं, दबंग बड़ा सा क्राउड है और आप खड़े हुए हैं और कह रहे हैं नुमान मैं हूँ नुमान सोबी, ऐसा ये नहीं है? अच्छा, कंपेयरिंग का मुझे ऐसा जो है वो ज्यादा मुझे नहीं रहा। हाँ, लेकिन सोशल मुझे आपका मीडिया डेटा पे वैसे ही लग रहा है दबंग की तरह। तो सोशल मीडिया पे ये है कि अक्सर वो बेशतर शोज वगैरह होस्ट करता रहता हूँ, बाकी इसके अलावा व्लॉगिंग वगैरह चलती रहती है। माशाल्लाह, तो मार्केट के हिसाब से जो जो जरूरी है वो साथ साथ चलता रहता है। Good, क्योंकि good, अपना एक इदारा मेरा बना हुआ है, काफी बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ बंदर लग रहे हैं मुझे। कोशिश पूरी मेरा अपना एक जो अपनी कंपनी, मेरी पीआर कंपनी है शोबीज मीडिया ग्रुप के नाम से, okay. तो वो समझ लो कि पूरी ये समझो उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, उसमें Great, पीआर भी है, तमाम great, चीजें उसमें आ great. जाती हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट वगैरह Wow. तमाम चीजें, तो वो सारी रजिस्टर्ड कंपनी मेरी बाकायदा बनाई मैंने, तो वो उसको यही लुक आफ्टर कर अच्छा, रहा होता है। इवेंट का क्राइटेरिया अनुमान क्या आप थीम होती है ना, कुछ लोग कॉन्सर्ट करते हैं, कुछ लोग फेस्टिवल करते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं, कॉर्पोरेटिव इवेंट्स करते हैं, तो कुछ लोग जैसे कुछ पार्क्स में डिफरेंट इवेंट्स करते हैं, यार किसी ने कह दिया यार ये एक फेस्टिवल कंडक्ट कर लो, स्टेज एक्टिविटी आपने देखनी है, हमें स्पॉन्सर कर। आपका सिनेरियो इवेंट का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, इवेंट जो है हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सबसे पहले कंपटीशन से, सिंगिंग कंपटीशन, आर्ट Really? कंपटीशंस हम लोगों ने Wow. करवाए पूरे ऑल ओवर कराची, Good. वो करवाए। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग फैशन शोज की तरफ आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब 2-3 साल वो कंटिन्यूटी में रखी, फिर उसके बाद जो है मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स की तरफ आ गया। तो कंपनीज और क्लाइंट्स के जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं वो ओवरऑल मैं यानी कि manage करता हूँ। डिमांडिंग इवेंट हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि जिसके अब वो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है ना। अब ये है कि थोड़ा सा जो हमारी पब्लिक है उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, बिल्कुल ठीक, तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से जो भी आवाम को हम दे सके वो हम दे रहे हैं। दैट्स तो गुड। ये पूरी कोशिश होती है। बस वो जहाँ पर भी होगा वो आप एक अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स गुड। आपने थोड़ा सा अपना ट्रेन थोड़ा अपना हिसाब से, क्योंकि वालिद साहब जो एक ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन दे दिया, टाइम दे दिया अपने प्रोफेशन को, तो आप उस प्रोफेशन को भी साथ साथ अपने वालिद को भी और साथ में और मजीद इसमें कुछ बेटर और कुछ इनहेंस हो सकता है वो भी आप प्रेजेंट करते ऐसे हो, ही जिसमें लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है और आपके टैलेंट को भी एक मौका अच्छा, मिलता है हमारा enhance जो है करने वो क्योंकि एक तो अब्बू का जो है वो इतना लंबा अरसा एक रेडियो पे गुजरा है, तो इसके साथ साथ हम लोग ये कोर्सेज हम लोग सिखा भी रहे होते हैं कि लाइक रेडियो आरजे के कोर्सेज हैं, एक्टिंग के कोर्सेज हैं, तो ये लोग हम अच्छा, वैसे एक लोग नॉर्मली ये जनरेशन में आपके बाबा से नहीं पूछो, बताएंगे नहीं, सिखाएंगे थोड़े, वो तो अपने बेटे को सिखा रहे। अच्छा, ये बताओ नुमान कि एक ऑफ कोर्स वॉइस आपकी एक तो गॉड गिफ्टेड होती, कुछ ऑफ कोर्स जब आप बात करते हो तो क्या तरीका करते हो? फॉर एग्जांपल आप एफएम पे हो, तो अभी आपका कैसा कुछ थोड़ा सा मुझे मैं देखना चाहती हूँ, क्या है, क्या से बात कर... देखें हम लोगों का मैं आपके गेस्ट आ गई, चलें छोड़े, हाँ। आप होस्ट हो गए ना, तो- अब आप बताएं क्या करेंगे? भाई अगर एज अ होस्ट बात करेंगे तो बिल्कुल मैं तो अब्बू को देखते हुए मैं बिल्कुल फ्रैंकली हो जाता हूं। चले ना, बताएं ना, हाँ, छोड़े, तो- मैं आपकी इस वक्त मैं आपकी गेस्ट हूँ। बस चलें। ठीक है, तो सभी आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद और Okay. बहुत अच्छा लगा आज आप हमारी मेहमान बनी। Okay. और आगे भी जो है वो इस तरह जो है वो हम लोग अपने प्रोग्राम में आपको बुलाते रहेंगे। और बाकी जो इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो चलता है ये गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आज जो है वो सभी की बजाय मैं होस्ट हूँ, तो आज सभी हमारी मेहमान है। आइए सभी से पूछते हैं, सभी आपका ये एक तवील अरसा गुजरा होस्टिंग का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, आपने भी एक बहुत अच्छा ब्यूटी को, फैशन को जो है वो आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, तो वो आपका सफर कैसा गुजरा? वैसे नुमान इतनी सारी जानकारी अभी ले ली आपने मेरी, माशाल्लाह से सब जानते हैं। फील्ड से कनेक्ट है तो क्या Oh करें, my सबके साथ जो है वो God. रहना पड़ता है, कनेक्टिविटी रखनी पड़ती इतने है। टाइम से मैं मॉर्निंग शो करी हूं, मैंने नहीं बताया, इन्होंने तो बता पता है, दिया। यही तो बात है कि आप जब फील्ड में हो तो आप की जो नजर दूर तक होनी चाहिए। वही मैं देख रही थी। अचानक कोई गेस्ट आपके पास आता है, मतलब मैं खुद अपने प्रोग्राम में मेरे जो गेस्ट इतने मैं सालों में
पॉलिटिकल लोग भी आ चुके हैं, पॉलिटिकल शोज मैंने किए रेडियो पे भी, टीवी पे भी किए, मैं टीवी पे लाइव करता रहा हूँ। मैंने लाइव शो ज़्यादा किए, मैंने रिकॉर्डिंग बहुत कम की, मैं हमेशा टीवी रेडियो लाइव ही किया मैंने, ज़्यादातर लाइव किया मैंने। तो वो वहाँ पर यही होता है, मैंने कभी किसी गेस्ट के लिए ना सवाल बना के लिखा, मैंने लिख के बैठा हूँ, ना कभी उससे पूछा मैंने कि आप क्या करते हैं। किसी वक्त भी कहीं भी कोई आ जाए, मैंने कभी किसी ने पूछा, बैठ गया और मैं अपना पूरा मेरा वर्क मेरे दिमाग में चल रहा होता और मैं उसे पूरा अलग कहीं मुझे ये नहीं होता। पैशन होता है ना कि इंसान का इंटरेस्ट है, जब भी तो कहते हैं कि बच्चों को वही करने दे जो उनका इंटरेस्ट है, जबरदस्ती ना करें, वो क्रिएशन नहीं पैदा हो सकती। जिस बंदे को इंटरेस्ट होगा वो उसमें खुद ही डीपली खुद ही काम करके दिखाए। क्योंकि आमतौर पर होता है कि हमारे यहाँ पता ज्यादातर ये होता है कि हमारे एंकर या जो होस्ट होते हैं या सीनियर की बात, सीनियर तो अलग है वो तो नहीं, मगर कि ज्यादातर हमारे क्या होता है कि वो सवालात लिख के बैठते हैं, लेके बैठते हैं। अब उनके हाथ में कार्ड होते हैं, अब उन्होंने 20 सवाल, 20 खत्म होगा, अब क्या करें। अब उनको ये नहीं पता कि ये अगर मैं उनके प्रोग्राम में या आप उनके प्रोग्राम में बैठी हैं, अब उनको ये नहीं, उन्हें 20 सवाल बना के दे दिए, अब वो पूछे सभी ये सभी ये सब, अब 20 के बाद उन्हें पता नहीं सभी क्या है, अब नहीं पता, अब उसके बाद बगड़े जाते हैं क्या करें। ऐसे ही हमारे रेडियो पे भी इस वक्त जो हमारे बहुत ज्यादा मतलब हमारे न्यू जो आरजेस जो रेडियो पर आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही ये समझ लो कि खत्म है, उनको पता ही नहीं होता कुछ। वो कहीं प्रोग्राम को शुरू कहीं करते हैं, उन्हें ये पता नहीं इसका इख्तिताम कहाँ करें, अपने किसी टॉपिक को शुरू करने के बाद उन्हें एंड का नहीं पता होता इसको एंड कहाँ करें, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये बात खत्म कहाँ होगी, कुछ पता नहीं होता। तो ये हमारी ये बड़ी वीकनेस हमारी जो हमारी नई जनरेशन में, कि वो सिर्फ पॉपुलर होने के चक्कर में तो हैं, मगर ये नहीं सोचते कि पॉपुलर होने के लिए लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए हमें अपनी जो मालूमात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा हमें और स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो हम कुछ करेंगे, वरना तो क्या होगा। वही बात है कि आप अगर आगे 10 एक लोग एक दफ़ा एक दिन सुन लें, 2 दिन 3 दिन 3 महीने सुन लेंगे, चौथे महीने रेडियो आपको क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आपने इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी कुछ ऐसे खास वाकयात इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं तो उनको कभी कभी वो एक कोइंसिडेंट कुछ जोक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे हाथ से कोई शीशा टूट जाए या एक लाइव शो में कुछ भी हो गया, या कभी किसी ने कोई ऐसी दुखी बात कर दी मैं रो पड़ूँ, वो कुछ यादगार बातें जो सरप्राइजिंग, अगर ये क्या हो गया, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाकया जो आपको दुखी कर दिया उसने? नहीं तो ऐसे बहुत सारे वाक़या तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं आमतौर पे मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ, मैं माजी में मैंने किए बड़े 4-4 घंटे, मैंने 6-6 घंटे लाइव ट्रांसमिशन की रेडियो पे अपने। तो मैं आमतौर पे जब रात को मैं प्रोग्राम माजी की बता रहा हूँ, मैं कुछ साल पहले की बात है, मैं प्रोग्राम करता तो मैं फिर बैठ के जब मैं प्रोग्राम में तो अपने आप को मैं ये फील करता हूँ कि मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मैं वहाँ बैठ के बात करता हूँ कि अच्छा आप इधर बैठे, अच्छा आप मुझे सुन रहे हैं, अरे अच्छा आप इधर हैं, आप उदास क्यों बैठे हैं, अरे यार आप उदास नहीं, अरे आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लगता है आपको, कोई बात अच्छी लगी, कोई खुशी मिली आपको, अच्छा मैं ये बात मैंने की ये बात ना। तो जब सिलसिला था खतूत का, अच्छा जो खतों का सिलसिला था, तो मैं ये बात की, तो मैंने जब उस प्रोग्राम में मैं मुझे याद है जब मैंने एक दफ़ा ऐसे बोला, अरे मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं भाई, बहुत बुरी बात, रोना नहीं चाहिए जिंदगी में, दुख सुख की तमन्ना सामने बैठे हैं। हाँ, वो मैंने ये बात की, मैंने कहा ये बात करते करते जब मैं कुछ दिन के बाद मुझे खतूत मौसूल हुए तो उसमें एक लड़की का खत मुझे मिला, उसमें उसने लिखा था, शोभी भाई आप यकीन करें, आप तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे घर में मौजूद हैं। कह रहे मैं जब फलाने दिन आप प्रोग्राम कर रहे थे, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका, दरमियान में आपका प्रोग्राम नहीं सुना था मैंने, मगर उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम मैंने जिस दिन ऑन किया मैंने, तो मैं अब्बू के कमरे में, अब्बू की जो है वो उस पर बेड पे बैठी हुई थी और ऐसे बैठ के सोच रही थी और मेरी आंखों में आंसू रवा थे और मुझे अब्बू याद आ रहे थे। अचानक जब मैंने वो प्रोग्राम आपका रेडियो मैंने अपने पास रखा हुआ सुन रहा था, मैं प्रोग्राम सुन रही थी, अचानक आपका जुमला लगा कि आप रो क्यों रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रख के मैं एकदम पलटी, मैं मतलब भूल गई मैं रेडियो सुन रही हूँ, मैं एकदम पलटी कि ये आप पीछे कैसे आ गए, आपको कैसे पता चला। तो ये मतलब ऐसी बहुत सारी बातें। फिर एक दफा किसी को मैंने ऐसे बात कर रहा था, अरे आप तो बस चले जा रहे यार, रुक तो जाए, मेरी बात तो सुन ले आप। तो किसी ने लिखा, अरे शोभी साहब मैं हाथ में मेरे यार कह रहे मेरे हाथ में वो छोटा रेडियो था, मैं बस जा रहा था, वॉक कर रहा था और मैं चल रहा था, मैं अचानक मुझे लगा यार आपने क्या देख लिया मुझे, कह मैं एकदम रुक गया, मैं एकदम शौक हो गया, आपने सुन लिया मुझे, कह रहे हालांकि मेरे हाथ में रेडियो था और मैं मतलब वॉक कर रहा हूं। यानी कि मुझे शोभी साहब का ऐसे लग रहा था कि ऐसे के इन्वॉल्व हो जाना अपने व्यूअर्स के साथ, कि ऐसे लगे जैसे हम उनसे मुखातबत में हैं, और ये ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर लें और उनके दुखों को, वो अपने दुखों को, अपने कामों को
कुछ लम्हात के लिए भूल जाएं और उनको लगे कि उनको कोई फील कर रहा है, उन्हें कोई याद कर रहा है, उन्हें कोई महसूस कर रहा है, उन्हें कोई क्लिक कर रहा है। ऐसा है कि नहीं शोभी साहब? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि मैं जब तक आप सामने वाले सुनने वाले या आपके देखने वाले जब तक आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, पॉसिबल नहीं। लोगों का जो एक अट्रैक्शन है, जो उनका एक इंटरेस्ट है, वो नहीं बढ़ेगा। मैं अभी भी जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं ये बिल्कुल सोच के मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ, मगर सिर्फ इस गैदरिंग में आपको बोलने की इजाजत नहीं है, सिर्फ आपने मुझे सुनना है। आप सुने, एंजॉय करें आप। हाँ, आप अपने बस आपको इतनी इजाजत है कि आप मुझे जो है वो अपने अपने हाथों में अपने जो है ना वो पेपर पे लिख के मुझे बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो लोग मैसेजेस आते हैं जस्ट लाइक। तो वो इससे अभी भी मेरा ये, मैं जब भी करता हूँ बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। मैं प्रोग्राम, कोई गाना मुझे अच्छा लगता है, क्यों अब तो वीडियो फेसबुक पे लाइव वीडियो भी जा रही थी, मेरे प्रोग्राम की मुकम्मल पूरा प्रोग्राम जाता है, तो मैं उस पर परफॉर्म कर रहा था बैठ के, लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो सैड गाना हो या बहुत खुशी के गाना हो, कुछ होता है तो मैं तो बड़ा खुल के एंजॉय करता हूँ, पूरी परफॉर्म करता हूँ जैसे गाने में फिल्म में परफॉर्म हो रहा हूँ, मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, बड़ा एंजॉय। मैं हमेशा से अच्छा, आपका वैसे फेवरेट सॉन्ग क्या रहा? कुछ उसके शेर अशार सुना सकते? मेरे फेवरेट म्यूजिक हमेशा से पाकिस्तानी पुराना म्यूजिक मुझे हमेशा से है, मतलब जब रेडियो पे हमारे एफएम पे जब ये इंडियन गाने भी शुरू से, अब तो पॉलिसी नहीं है, इंडियन गाने ही नहीं चलते, गवर्नमेंट की सरकारी पॉलिसी, क्योंकि हम तो उसमें पैमरा के अंडर में आते हैं, तो मगर शुरू से जब इंडियन गाने प्ले हो रहे थे, मैं जब भी पाकिस्तानी म्यूजिक प्ले करता था पुराना गाना, मैं जब भी, मैंने हमेशा से, क्योंकि मैं अब कोशिश यही है कि मैं अपने म्यूजिक को प्रमोट करूं, अपने लोगों को प्रमोट करूं। और आज मतलब आप लोग कहते हैं कि यार हम क्या प्ले करें, हमारे पास म्यूजिक तो है नहीं, म्यूजिक बहुत है हमारे पास, और फिर आपके पास जो म्यूजिक है, जो आपके लेजेंड्स हैं, जो आज दुनिया में नहीं है, मगर वो हमारा सरमाया है ना, हमारी इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने वाले वही लोग हैं, उन्होंने जब उसको धकेला, जब आगे लेके चले तो हम तक पहुंची नहीं है। तो मैं आज भी, अब वो जनरेशन, नई जनरेशन के लोग जो मुझे सुन रहे होते हैं, वो आज भी मतलब आज मुझे सुनते हैं तो वो फरमाइश करते हैं, शोभी साहब वो एमएससी का गाना, वो वाला गाना सुनवा दें, मुजीब आलम को वो गाना सुनवा दें, मेहदी हसन का वो गाना सुनवा दें, उसकी नूर जहां की वो गजल सुना दें, नैयर नूर का वो गाना सुना दें। तो वो ये बात कि लोगों को आप जिस जगह पर लेके जाएंगे ना, लोग उस जगह पे चलेंगे, मगर चलाने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, आप जिस जगह पे, मतलब ये नहीं अब लोग कहेंगे यहाँ चलो, मैं उनके पीछे चल पड़ा, तो आप तो पीछे हो गए ना, उनके आगे तो नहीं रहे। आप अगर कार एक सीट पर बैठे ना, आप जहाँ बैठी हैं, तो इस वक्त लीडर हैं आप ना, आप लीडर, आप अपने प्रोग्राम को जहाँ चाहेंगे वहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मतलब मैं गेस्ट हूँ, हम गेस्ट हैं, तो ये गेस्ट नहीं लेके जाएंगे, आप हमें लेके जाएंगे जहाँ जाना है। आप हम अपनी गुफ्तगू, अपना टॉपिक वो करेंगी जो हम उसके मुताबिक चलेंगे, हमारे मुताबिक आप भी चलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये जरूरी होता है, जब तक कि आप लोगों से इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोगों को उनकी मतलब जो बात है उन तक नहीं लेके जाएंगे ना, लोग आपको नहीं सुनेंगे। चलिए बस हो जाए, 2-3 शेर हो जाए जल्दी से। मैं तो अपनी 1-2 शेर में आपको सुनाता हूँ। मेरा गजल है मेरी, और ये गजल मेरी रिकॉर्डेड भी जो मैं प्ले करता हूँ अपने प्रोग्राम में, थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ मैं। और वो शायरी मेरी इस तरह के, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग, चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, दागे गमे फराक को धोते रहे हैं लोग। जबरदस्त। शोभी जनूने इश्क का सौदा भी खूब है, शोभी जनूने इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं पानी, क्योंकि हम पता जब मंजिल की तरफ जा रहे होते ना, बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है। मैं अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अगर मैंने एफएम पे 28 साल दिए, तो 28 साल में मैंने अपनी रातें भी खोई हैं, मैंने अपनी फैमिली के साथ जो टाइम था, मैंने अपने बच्चों के साथ जो टाइम जो गुजारना, मैंने वो भी खोया, मैंने खो के फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे आज लोग जानते हैं। मगर हम आज की जनरेशन क्या कहती है, अरे सर जब वो आते कभी ऑडिशन में या कहीं मुलाकात होती है, किसी शो में हम जाते हैं, लोग कहते, तो मैं कहता हूँ आप कहते शोभी साहब आपके तो मेरा आधा से ज़्यादा खानदान आपका फ़ैन है। और मैंने कहा अगर आपको ये मौका मिले तो मुश्किल से 2-3-4 महीने में तो हम इतनी फेमस हो जाएंगे और ये हो जाऊंगी कि क्या बताऊँ मैं आपको, फैन फॉलोइंग मेरी यहाँ पहुँच जाएगी। अब आप मतलब ये लोग समझते हैं शायद बड़ा आसान है, माइक और कैमरा ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो आपके अंदर का जो ना डर खौफ सारा जहन में आपके चेहरे पे ले आता है फौरन उठा के, जब पहली बार आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो ये कैमरा आपके अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये वो है कि जो एक्सरे करता है पूरा, ये माइक के सामने जब पहली बार बैठे तो
तो बोलना लफ्ज भूल जाते हैं लोग। बड़े ऑडिशन भी लिए मैंने, तो ऐसे कि उन्होंने मतलब यूँ समझ लें कि स्पीचेस में, तकरीरों में बड़े मुकाबले गोल्ड मेडल जीते हुए, जब उनको कहा कि माइक ऑन करके अच्छा ये बोले, तो बस सिवाय नाम के आगे नहीं चल सकी। नहीं चल सकती। तो ये बहुत चीजें मतलब कहने में और करने में बड़ा फर्क है। और यही स्क्रीन है जो आपको बहुत जल्दी बहुत ऊपर ले जाती है, और यही स्क्रीन है वो धड़म से आपको नीचे भी फेंक देती है। इसीलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। आज बहुत ज़बरदस्त रहा। जाते जाते इनसे छोटा छोटा मैसेज लेते हैं। नुमान, आप जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन को कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में जो है वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। तो शॉर्टकट ना ढूंढे, अपनी जुस्तजू अपने काम में जो है वो पूरे लगन के साथ काम करें और मेहनत करते रहें। फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिल ही जाएगा। मेरी भी यही कोशिश है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। नुमान ने बहुत एक जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है वो इन्होंने शेयर किया। थैंक यू सो मच। अंशुल साहब, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज? मैं सिर्फ एक शेर में जो है वो पूरा मैसेज है। ओके। वो शेर है, वो मेरा नहीं है, मगर ये कई बार मैं हमारे किसी सीनियर शायर का है, मगर बहुत खूबसूरत शेर है। वो ये है कि चलते चलते राह में ना बैठो थक जाओगे, चलते चलते राह में ना बैठो थक जाओगे, चलते 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 जाओ तब मंजिल को पाओगे। और बस बहुत सारी दुआएं, आप खुश रहें, कामयाब रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं अभी नहीं पूछूंगी, बाद में पूछूंगी सर मैं कैसा बोलती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।